सूरज, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ और वो अकेले पड़ गए थे। क्योंकि सूरज बड़ा हो गया था तो उसे शहर पैसे कमाने के लिए जाना था। माँ, मुझे जाने दो ना शहर। वैसे भी शहर जाके अगर मैं नौकरी करूँगा, दो पैसे कमाऊँगा, तो अपना भविष्य तो सुधार पाऊँगा। यहाँ गांव में रहकर तो मैं बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर ही घूमूंगा। और वैसे भी यहाँ पे तो गांव में क्या करना ही है, खेती बाड़ी होगी। देख सूरज बेटा, तेरे बाबूजी जब से हमें छोड़ कर गए हैं तब से मैं और तू बहुत अकेले हो गए हैं। और ऐसे में अगर तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी? हाँ, बता मुझे ज़रा। और वैसे भी शहर के लोग हम गांव जैसे लोगों की तरह नहीं होते हैं। वो और उनकी सोच बहुत अलग होती है बेटा। सूरज फिर भी अपनी माँ को शहर जाने के लिए मना ही लेता है और वो खुशी खुशी शहर चला भी जाता है। शहर जाकर सूरज को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जिस कंपनी में वो काम करता था उसी कंपनी में एक लड़की जिसका नाम काजल था। सूरज और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो शादी कर लेते हैं। शादी कर कर सूरज और काजल जैसे ही गांव गई तो काजल को सूरज का घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये क्या है सूरज? तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरा घर अच्छा है और तुम एडजस्ट कर सकती हो। देखो, मैं शहर में पली बड़ी हूँ और मैं शहर में ही रहूंगी। मैं कोई यहाँ नहीं रहने वाली। तुम पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। मुझ पे यहाँ नहीं रहा जाएगा। मुझे यहाँ पे कितनी गर्मी लग रही है, यहाँ पे कितना अजीब लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। काजल, तुम थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो ना। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जो तुम बोलोगी वही करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जैसे जैसे तुम यहाँ पे रहोगी ना वैसे वैसे तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी। लो सूरज, ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? देखो, मैं कोई यहाँ पे रहने वाली नहीं हूँ। तुम्हें समझ आ रही है? मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी यहाँ पे। तो मैं शहर जा रही हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना रहो अपनी माँ के पास। वैसे यहाँ पे रहने जैसा कुछ है भी नहीं। वैसे भी तुम करो। माँ, मैं काजल के साथ जा रहा हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? वो यहाँ पे रह नहीं पाएगी माँ। भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? बस तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। सूरज और काजल गांव से आ जाते हैं। उसकी माँ परेशान तो होती है पर वो दिखाती नहीं है कि वो परेशान है। काजल काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी अमीर लड़की थी। चलो काजल, मैं ज़रा ऑफिस जा रहा हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने गांव जाने की वजह से जॉब तो छोड़ दी थी। पर अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो फिर रहने की और खाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, इसलिए मैं वहाँ पे वापस ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। अरे, अगर तुम ऑफिस चले जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? देखो सूरज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना और ये घर का काम आता ही नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने मुझसे ये कहा था कि हम गांव में रहेंगे आराम से, बट हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो तुम्हारी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी और नौकरानी को भी निकाल दिया था। अब मैं कैसे काम करूँगी घर का? मुझे कुछ नहीं आता है करना घर का काम। हाँ तो ठीक है ना, मैं जॉब कर तो रहा हूँ। मेरी सैलरी से हम नौकरानी की सैलरी दे देंगे, उसमें क्या हुआ। और वैसे भी काजल, जॉब तो करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। हाँ, खर्चा कैसे चलाएंगे अपने घर का, तुम खुद ही बताओ। अच्छा जी, तुम्हारी सैलरी है इतनी जो हम घर का खर्चा भी चला लेंगे और नौकरानी भी रख लेंगे?
नौकरी वोकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मा की पेंशन आती है और उसी से घर का खर्चा चल जाएगा, और घर का काम तुम कर लेना ना, तुम पे तो सब कुछ आता ही है। और तुम बता रहे थे ना मुझे कि तुम्हारी माँ ने सब कुछ सिखाया है तुम्हें। सूरज प्रिया की सारी बातें मान जाता है क्योंकि वो प्रिया को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता था, और प्रिया भी उसे इस घर का सारा काम कराती है। अच्छा तो सूरज, तुम आज दाल चावल और सब्जी और रोटी बना लेना, ठीक है? माँ भी नानी के यहाँ से शाम तक आ जाएगी। उसके बाद तुम गार्डन में बाहर झाड़ू लगा देना, और बाकी छोटे मोटे काम मैं कर लूँगी। ठीक है, मैं करता हूँ। जाओ तुम बाहर बैठ जाओ। अगर किसी ने मुझे झाड़ू लगाते हुए देख लिया ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे सूरज, तुमने तो अभी गार्डन की पूरी सफाई की ही नहीं है। तुम भी ना, इतनी धीरे कौन काम करता है? जल्दी करो प्लीज, माँ आने ही वाली ही होगी, और आते के साथ ही ना माँ को खाना चाहिए हो। काजल, मैं पहली बार ही काम कर रहा हूँ। बेशक मेरी माँ ने मुझे काम सिखाया है, पर मैं रेगुलर काम नहीं करता हूँ अपने घर पे। टाइम तो लगेगा। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? मैं तो बस बोल ही रही थी ना। तुम अगर मुझ पे ऐसे भड़कोगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, ठीक है? सूरज, बाहर की सफाई अगर हो गई है तो फिर माँ के लिए चाय बना दो ना प्लीज़। उसके बाद माँ थोड़ी देर आराम कर लेंगी, फिर तुम माँ के लिए खाना लगा देना। क्यों काजल, दामाद जी से क्यों करवा रही है ये सब? काजल की माँ काजल को रोकती है, पर काजल अपनी माँ की बात पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तभी कुछ दिनों बाद काजल की सहेली नेहा उसके घर पर आती है। और बता नेहा, कैसी है? बहुत दिनों बाद आई यार मिलने के लिए। अरे हाँ, ऑफिस से ना छुट्टी नहीं मिलती है यार। ऊपर से फिर मैंने शादी भी कर ली है, और तो घर से टाइम ही नहीं मिलता। तूने भी तो शादी कर ली है ना? तू तो बिल्कुल मॉडर्न में से सती सावित्री बन चुकी है। मांग में सिंदूर, साड़ी, हाँ सब कुछ पहनती है। अरे हाँ, मेरी माँ है ना, ये सब बोलती हैं, कहती हैं कि शादी के बाद जींस टॉप एंड फ्रॉक ये सब मत पहना कर, साड़ी ही पहना कर। और मांग तो भाई पूरे टाइम भरनी ही पड़ती है, मांग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे मैं भी कर ही लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और घर का काम मैं नहीं करती, घर का काम तो प्रशांत करता है, मैं कुछ नहीं करती बाबा, मेरे से नहीं होने वाला, तुझे तो पता ही है सब कुछ। काजल अपनी सहेली नेहा को सारी बात बताती है कि प्रशांत ही इस घर का सारा काम करता है, और उसकी सहेली नेहा ये सब बात अपने पति को बता देती है जाके। प्रशांत, सुबह से फोन पे लग रहे हो तुम, खाना बना के घर का काम करके जब से फोन पे ही बात किए जा रहे हो। अपनी माँ से इतनी देर थोड़ी ना बात करते हैं। जाओ, घर का सारा राशन खत्म हो गया, जाके मार्केट से राशन और सब्जी लेके आओ प्लीज, और मेरे लिए ना आइसक्रीम भी लेके आना, ओके? काजल, घर के सारे काम तो मैं करता ही हूँ, अब घर के बाहर के काम भी क्या मैं करूँगा? ये सब तो तुम भी ला सकती हो। और मैं बाहर अगर किसी ने ये सब्जी और ये राशन खरीदते हुए मुझे देख लिया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ काजल, दामाद जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब तो तू भी कर सकती है। और शादी से पहले जब नौकरानी कभी कभी छुट्टी पे चली जाती थी तो तू ये सब करती थी ना, अब क्या हो गया तुझे? काजल अपनी माँ की बात नहीं मानती और वो प्रशांत को ही बाहर भेजती है सब्जी लाने। माँ आप भी ना, मैं नहीं जाऊंगी। सूरज प्लीज तुम ही चले जाओ ना, और वैसे भी खाना तुम ही बनाते हो और बाकी काम तुम ही करते हो, तो तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है कि क्या लाना है और कितने रेट में लाना है। सूरज काजल की बात मानता है और बाजार सब्जी लेने के लिए चला जाता है। सूरज काजल के लिए आइसक्रीम ले रहा होता है तो उसका दोस्त महेश वहां पर आ जाता है। अरे महेश, तू बड़े दिनों के बाद मिला यार।
बड़े दिनों के बाद तो तू मिला है, मैं कहाँ बड़े दिनों के बाद मिला हूँ यार। जब से तूने जॉब छोड़ा है और काजल से शादी की है, तब से पता नहीं तुम दोनों दिखते ही नहीं हो। काजल का तो फिर भी कभी कभी फोन आ जाता है नेहा के पास। अरे हाँ यार, वो मैं गांव चला गया था, उसके बाद फिर काजल का वहाँ पे मन नहीं लगा, तो इसलिए हम फिर से यहाँ पे वापस आ गए। और हाँ, मैंने जॉब छोड़ दी है, अभी काम नहीं करता मैं। कुछ काम नहीं करता? क्यों झूठ बोलता है यार। मेरी बीवी बता रही थी कि घर का सारा काम तो तू ही करता है। अरे जा यार, घर का काम और वो भी मर्द करे। घर में नौकरानी ही लगा लेता, इतनी ज्यादा दिक्कत थी तो। और वैसे भी काजल जैसी लड़की से शादी करना तो बेवकूफी है, बेवकूफी। मुझे तो बड़ी हंसी आई, तेरी बीवी ने मेरी बीवी को बताया कि तू ही घर का सारा काम करता है। क्यों, मैं तो बोल रही बड़सून सूरज को महेश की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है और वो गुस्से में घर जाता है और काजल से सारी बातें करता है। काजल, काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। काजल, मेरी बात सुनो। क्या हुआ सूरज, इतनी चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए क्या? और घर का सामान भी नहीं लाए? वाह भाई। हाँ हाँ, नहीं लाया घर का सामान। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? इस घर का मुझे नौकर बना के रख दिया है तुमने। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना होशियार लड़का था, अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहता था, और यहाँ आके तुमने मुझे नौकर बना दिया है। नौकर जिसे देखो सब मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं। और तुमने अपनी सहेली से क्या कहा कि मैं घर का सारा काम करता हूँ? वाह वाह काजल, वाह। मैं इस घर का नौकर हूँ क्या? हाँ, तो इसमें मैंने गलत क्या बोला? देखो सूरज, घर का जो काम करता है उसे नौकरी बुलाते हैं ना। तो वैसे मैंने नेहा से नौकर तो नहीं बोला था, ये बोला था कि सूरज ही घर का सारा काम करता है, बट जो घर का काम करता है उसको नौकरी तो बोलते हैं। इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा, तो तुम मुझे इस घर का नौकर समझती हो? वाह काजल, वाह। यही बोलती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए। थैंक गॉड कि मुझे समझ आ गया कि तुम कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम्हें सिर्फ एक नौकर चाहिए था अपने घर के लिए जो तुम्हारे सारे काम करता। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, और हाँ, डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा। काजल सूरज के सामने बहुत रोती है और अपनी गलती मानती है, तो उसकी माँ उसे माफ़ करती है। सूरज बेटा, अभी तो इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे माफ़ कर दो। काजल की माँ जब सूरज को समझाती हैं तो सूरज उनकी बात मान लेता है और काजल को माफ़ कर देता है। वो दोनों अपने यानी सूरज के गांव चले जाते हैं और सूरज की माँ से माफ़ी भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम हंसी खुशी हमेशा आपके साथ रहेंगे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं ये भूल गया था कि तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बस तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, मुझे बता सकती हो, बाकी कोई नहीं है मेरा। बाबूजी के जाने के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, पर मैं शहर चला गया। मुझे माफ कर दो माँ, अब हम दोनों आप ही के पास रहेंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि एक बेटा अपनी माँ के दूध बिना नहीं रह पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो हर घर में चलता ही रहता है। तुम मेरे ही तो बच्चे हो और बच्चों से तो भूल हो ही जाती है। बच्चे तभी तो कहलाते हैं जब उनसे छोटी मोटी भूलें होती हैं, वरना वो बड़े ही ना हो जाएं। सूरज की माँ सूरज और काजल को बड़ा दिल रखकर माफ़ कर देती है। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि माँ बापों के चरणों में ही स्वर्ग होता है। हमें अपने माँ बाप की हमेशा बात माननी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।